राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृत्तांत है। अभी तक हमने इस पुस्तक के 231 पेज आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 232 से। राधा स्वामी। बहन जी, आप घर का काम ही कर लिया करो, भजन को छोड़ दो। एक दिन एक प्रेमी आया और बोला कि महाराज जी, मैंने कहा क्या बात हुई? उसने कहा, बात क्या है, मैं सवेरे ही जब उठता हूँ तो यह ध्यान में बैठ जाती है। मैं ही बैलों और भैंस को चारा डालता हूँ, सो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। शाम को जब मैं घर आता हूँ तो उस वक्त फिर बैठ जाती है। मैं फिर पानी डाल करके सानी तूड़ी भिगोता हूँ। सारा काम ही मैं करता हूँ, बल्कि बच्चों को रोटी बनाकर मुझे ही खिलानी पड़ती है। आपने ये अच्छी भक्ति सिखाई। ये बातें सुनकर मेरे दिल में भी आघात पहुंचा। ये घटिया आदमी बदनामी दिलवा देते हैं। मैंने उस लड़की को बुला लिया। मैंने कहा, बहन जी, आपको कुछ तो सोचना चाहिए। उसने आकर कहा, क्या बात है? मैंने कहा, बात क्या है, तू घर पर काम किया कर भाई। उसने कहा, मेरे से तो एक ही काम होगा। उसने मेरे ऊपर भी डांट मारी और धमकी देती हुई आई। मैंने पूछा, वह कौन सा काम होगा? उसने जवाब दिया, चाहे 2.5 घंटे काम करवा ले या भजन करवा ले। मैंने कहा, तू भजन को छोड़ दे, तू अपने घर का ही काम कर लिया कर। ए मेरी माता बहनों, मैं आपको यह भजन नहीं सिखाता हूँ। मैं तो वह साधन और भजन बताता हूँ कि काम के टाइम पर तो तुम काम करो, अपने बच्चों को संभालो, अपने घर बार को संभालो, और यह करने के बाद ध्यान भजन के लिए टाइम इसी तरह काम करते करते निकालो जैसे मैंने आपको बताया है। मैं 5-5 बाण बांटने के बाद ही पक्षियों को पानी डालने जाता था। मुझे यह पता था कि अगर 4 ही बाण बांटे तो मेरा बाप सीधा कर देता था कि आज 5वां बाण क्यों नहीं बांटा? तू रोज 5 बाण बांटा करता था, बता आज कहाँ गया था? फिर तो वह मेरी खबर ले लेता था। मैं 5 बाण बांट कर ही भिवानी के जंगल में 8-10 जगह पानी डालकर वापस आता था। 8 वर्ष तक मैंने बाप को पानी डालने का पता ही नहीं लगने दिया। आप लोग तो कर ही क्या सकते हो? साधन भजन करना खाला का घर नहीं है। ताऊंगा तपाऊंगा, नख से तारूं खाल, जो मेरा भक्त डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। राधा स्वामी। परम संत फकीर परम संत फकीर चंद जी से विभिन्न मुलाकातें। हुजूर सालवान पब्लिक स्कूल में हुई भेंट के उपरांत कई बार परम संत फकीर चंद जी महाराज से विभिन्न स्थानों पर मुलाकातें करते रहे और परम संत अरमान साहिब के चोला छोड़ने के उपरांत भी कई बार मानव मंदिर होशियारपुर में उनके दर्शन करने गए। एक बार दिनोद आश्रम में हुजूर सत्संगियों को दर्शन देने नीचे आए तो महाराज जी के सम्मुख 2 सत्संगीन बहनों ने क्रमशः 51 व 525 रुपए भेंट किए। हुजूर महाराज जी सर्वज्ञाता थे और इन रहस्यों को सभी के सामने प्रकट करने के लिए उन्होंने इन चढ़ावों के बारे में पूछ लिया।
तो उन बहनों ने घटनाओं का इस प्रकार वर्णन किया। पीली बंगा निवासिनी प्रथम बहन ने बतलाया कि उसकी झोपड़ी के चारों ओर प्रचंड आग लगी थी, जिस पर काबू पाना असंभव हो गया था। उसके जीवन भर की कमाई जलकर राख होने जा रही थी। तभी उसने आर्त स्वर में विलाप करते हुए हुजूर महाराज जी को याद किया और 51 रुपए भेंट करने का संकल्प लिया। देखते ही देखते आपने स्वयं प्रकट होकर उस आग को मेरी झोपड़ी से दूर ही रखते हुए आग को पूरी तरह बुझाकर मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। वह बहन पुनः रोने लगी और महाराज जी के भी नेत्र सजल हो उठे। बहन ने आग्रह पूर्वक अपनी गरीबी का हवाला देते हुए इस तुच्छ भेंट को स्वीकारने का बार बार अनुरोध किया। दूसरी बहन ने बतलाया कि वह आदमपुर की रहने वाली है और उसके रुई के कारखाने में करोड़ों की रुई पड़ी थी। शायद बिजली के किसी नुक्स के कारण एक मशीन में आग लग गई और वह दावानल की तरह चारों ओर प्रचंड रूप में फैलने लगी। जब लपटें दिखाई दी तो मैंने उद्विग्न होकर कहीं से भी आशा की किरण नजर न आने पर अपने अंतःकरण से पुकार की कि हे मेरे महाराज जी, मुझे बर्बाद होने से बचा लो। अभी तो किसानों का पैसा भी चुकाना है। मैं आपको 525 रुपए की भेंट दूंगी। मेरी पुकार आपने अविलंब सुनकर फैक्ट्री की मशीन के ऊपर हाथ में पानी का लोटा लिए हुए अपना रूप प्रकट किया और मेरे ऊपर पूर्ण दया मेहर करके आप एक सिरे से सारी आग को बुझाते चले गए। जब मुझे होश आया तो आप आग से लाल हो गई। उस मशीन के ऊपर पानी डाल रहे थे। इस कारण उस मशीन को भी कोई क्षति नहीं हुई। इसीलिए महाराज जी, मैं आपकी सेवा में यह भेंट लाई हूँ। उन दोनों घटनाओं के स्पष्टीकरण हेतु हुजूर महाराज जी ने एक दिन मानव मंदिर होशियारपुर की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर देखा कि परम संत फकीर चंद जी महाराज ने उन्हें बुलाकर अपने पास बिठाया और कहा, संत ताराचंद, इस अमेरिकन बहन ने आकर मुझे बतलाया कि इसका बेटा असाध्य रोग से पीड़ित था। इसने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया। सभी ने इसकी बीमारी को असाध्य बता दिया और वे इसका कोई इलाज नहीं कर सके। उन सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा, इसकी मृत्यु निकट है, अब यह अल्पकाल तक ही जीवित रहेगा। इस पर यह बहन बहुत निराश हुई। अकस्मात यह अपनी एक सत्संगिन सहेली के घर चली गई और इसने उसको अपनी व्यथा कथा सुनाई तो उसने इसको सलाह दी कि रेख में मेख मारने की सामर्थ्य तो केवल संत सद्गुरु ही रखते हैं। तू अपने हृदय से प्रार्थना कर, वे इसकी जान बचा दें। इसने उस सहेली के कथन अनुसार प्रार्थना की। रात को ही आप प्रकट हुए और आपने मेरे लड़के के लिए एक दवाई बताई। प्रातः उठते ही मैंने वह दवाइयों की दुकान से खरीदी और इस लड़के को दी तो लड़का ठीक होता चला गया। संत ताराचंद, मैं तो मानव मंदिर में ही था, मैं तो अमेरिका नहीं गया। फिर वह कौन था जो वहां प्रकट हुआ? उन्होंने हुजूर के साथ घटित दोनों घटनाओं का भी खुलासा कर दिया। तब पंडित जी ने फरमाया कि विश्वासी जीव अपने इष्ट का रूप अपनी आत्मा की ताकत से स्वयं प्रकट कर लेता है
और उसकी श्रद्धा और विश्वास उसका वह कार्य करवा लेता है। यह तभी संभव है जब निर्मल हृदय से अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपनी करुणा से आर्त भाव से पुकार की जावे। आर्त हृदय से पुकार पर आराध्य का प्रकट होना युग युगांतरकारी तथ्य ये रहा है। फकीर चंद महाराज ने सावधान करते हुए कहा, ये पैसे अपने लिए कहीं न लगा देना, उन्हें संगत को ही दे देना। राधा स्वामी। बोलो फकीर चंद जी महाराज की जय। बोलो तारा चंद जी महाराज की जय। वह कागली कितने दिन चोंच मारेगी? मेरे पास एक भाई आया, उसने कहा वह कागली कितने दिन चोंच मारेगी? एक पंडित चेतन दास ज्योतिषविद हुआ करते थे, उसकी बातें मुझे याद आ गई। पंडित चेतन दास एक बहुत अच्छा माना हुआ महात्मा था। वही बात उस भाई ने कही तो मैंने कहा मुझे पता लग गया, क्या बताऊं? उसने कहा फिर भी बताओ। उसका चोंच मारने का यह मतलब था। चेतन दास बड़ा भारी पंडित था, वह बहुत अच्छा विद्वान था। बीकानेर का राजा कुछ पूछने के लिए चेतन दास के पास चला आया। वास्तव में उसको कुछ बीमारी थी, उस बारे में पूछना चाहता था। उसको जलते रहने की बीमारी थी। मैं ज्योतिष को मानता हूँ। मेरे महाराज जी और पंडित फकीर चंद जी भी ज्योतिष को मानते थे। पहले मेरे गुरु महाराज आर्य समाजी विचार के थे। वे कहते थे कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, पर बाद में वे मानने लग गए। मैंने कहा आपके गुरु भाई भी ज्योतिष को मानते हैं और ये भी मानते हैं। जब वह बीकानेर का राजा पंडित चेतन दास के पास उनके घर आया तो घर वाली बैठी हुई थी। वह राजा गया और उसने कहा, माता जी, महात्मा जी कहाँ गए? उसने पूछा तू कौन है? उसने बता दिया मैं बीकानेर का राजा हूँ। उसने कहा क्या बात है? अब पंडित चेतन दास की पत्नी बीकानेर के राजा को गाली देने लग गई और वह उससे उल्टी सीधी बोली। उसने कहा बदमाश कहीं का, क्यों फिरते हो उसके पीछे पीछे? वह क्या जानता है? ऐसा आदमी घर में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा ना हो तो कोई तिरता नहीं है। आप बुरा न मानना, अगर इसी तरह से मेरा बाप नहीं होता तो तुम मेरे पास भी नहीं बैठते। ये सब मेरे बाप की ही मेहरबानी है। यदि हिरण्यकश्यप नहीं होता तो प्रहलाद को कौन याद करता? नूनादे यदि नहीं होती तो भक्त पूर्णमल को कौन याद करता? इसी तरह से यदि ध्रुव की मौसी नहीं होती तो ध्रुव को कौन याद करता? यदि विक्रम भाई की भाभी पिंगला नहीं होती तो राजा भर्तरी को कौन याद करता? बीकानेर का राजा लोगों से पूछता पूछता चला आया। देखने वालों ने बता दिया वह कहाँ खेल रहा है। जहाँ राजा वहां चला गया और उसके पास जाकर बंदगी की। चेतन दास ने पूछा क्या बात है? राजा बीकानेर ने पूछा क्या चेतन दास आप ही हो? उसने कहा हाँ जी, मुझे ही चेतन दास कहते हैं। राजा ने कहा ठीक है। चेतन दास ने पूछा क्या काम था? राजा ने कहा मैं तो यहाँ नहीं बताऊंगा, अगर घर पर चलो तो बता दूंगा। मेरी ये सुनी हुई बातें हैं। चेतन दास जी घर पर आ गए, वहां आकर बैठे और पंडित चेतन दास ने राजा से कहा अब बताओ। राजा ने कहा पहली बात तो मैं आपकी ही बताता हूँ। पंडित चेतन दास ने कहा मेरी बात तो बाद में बताना, आप पहले अपनी ही बात बताओ। राजा ने मेरी क्या बात? राजा ने कहा
कि आप मेरी क्या बात पूछोगे। मैंने तो यही पूछना है। मेरे अंदर चौबीसों घंटे जलन रहती है। मैंने धर्म पुण्य भी बहुत कर लिया और भी सब ही यत्न कर लिए, पर मेरी भीतर की जलन नहीं मिटती है। मैं तो यही पूछने के लिए आया हूँ। लोग आपको बहुत अच्छा ज्योतिषी बताते हैं। मेरी बात तो ऐसे थी। अब मैं आपकी भी पूछना चाहता हूँ। आप तो इतने बड़े महात्मा हो, पर आपके घर में तो बहुत बड़ी जबरदस्त कंकाली स्त्री बैठी है। वह तो मुझे बहुत ही खराब खराब बातें कहती रही। मैंने तो उसको ब्राह्मणी समझकर ही छोड़ दिया, नहीं तो आज मैं उसका सिर काट देता। पंडित चेतन दास ने कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें ये दोनों ही बातें बता दूंगा। अब पंडित चेतन दास ने कहा, पहले जन्म में मैं तो कौआ था और मेरी घरवाली गधी थी। उसके हाड़ फूटे हुए थे। तब मैं इसके मांस को चोंच मार मार कर खाया करता था। उस समय मैंने इसको बड़ा भारी दुख दिया। अब वह अपना वही बदला ले रही है। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो इसके बीच यह और भी प्रश्न आ गया कि पंडित जी, आप यह भी बताओ कि आप कोए थे और यह गधी थी, तो तुम आदमी और ये स्त्री कैसे बनी। पंडित चेतन दास ने कहा, मैं यह भी बता दूंगा कि मैं आदमी कैसे बना। मैं उस समय जब इसका मांस नोच नोच कर खाता था तो यह बहुत ही परेशान हो गई। तब दुखी होकर यह अपनी जगह छोड़कर गंगा के किनारे चली गई। वहाँ उसे हरी हरी दूब खाने को मिल गई और यह मुझे 3-4 दिन तक नहीं मिली। तो मैं तो रोजाना चोंच मार मार कर इसी का मांस खाता था। अब मैं इसे ढूंढने के लिए खूब घूमा और आखिर में ढूंढ लिया। ये गंगा के किनारे पर दूब चर रही थी। जब मैंने पंजे मजबूत करके इसके हाड़ में जोर से चोंच मारी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा था, तो मेरी चोंच इसके हाड़ में फंस गई। चोंच इसके हाड़ में से नहीं निकली। जब इसको भारी दर्द हुआ और दर्द के मारे यह उछली तो यह गंगा में ही गोता लगा गई। उस वक्त यह भी मर गई और मैं भी मर गया। उस गंगा माई के प्रताप से ही मैं ब्राह्मण और ये ब्राह्मणी बन गई। सो अब तो आप इसको समझ गए होगे। राजा ने कहा, मैं अब समझ गया। पंडित चेतन दास ने कहा, भाई, अब यह मेरा मांस नोच नोच कर खाती है। पहले जन्म का इसका कर्ज मुझ पर है। यह जब मैं चुका दूंगा तब ही वह कर्ज पूरा होगा। पंडित चेतन दास ने कहा, अब मैं तुम्हारी बातें भी बता देता हूँ। पिछले जन्म में तू गडरिया था। तू बकरी और भेड़ चराता था और अपने साथ पानी का दीवड़ा ले जाया करता था। तूने उस पानी के दीवड़े को बीकानेर की एक बहुत बड़ी बनी है, वहाँ एक जाल के वृक्ष पर टांग दिया। एक प्यासी गाय आई और तुम्हारे दीवड़े को गिराकर उसका पानी पीने लगी। जब तूने देखा तो दौड़कर उस गाय को जोर जोर से लठ मारे। वह गाय तो प्यासी थी और वह तेरे हाथ से लठ खाकर वहीं मर गई, क्योंकि जब वह गाय मरी उस समय बहुत प्यासी थी। तो जो गाय की जलन थी वही अब तुम्हारे पेट में है। वह जलन आज भी तुम्हारे हृदय में और शरीर में कष्टप्रद बनी हुई है। राजा ने पूछा, फिर मैं राजा कैसे बना। पंडित चेतन दास ने कहा, यह भी बता देता हूँ। जिस जाल पर तू दीवड़ा टांगता था, उसी जाल के वृक्ष के नीचे दीवड़े की सीध में शिवजी की पिंडी थी।
अनजाने में ही शिवजी की पिंडी पर तुम्हारे दुर्ड़े से टपक कर जो पानी पड़ा था उसी के प्रताप से तू राजा बना है। राधा स्वामी। महिला को ताबीज देना। मेरे पास एक बेबे आई और उसने कहा, महाराज मेरा धनी मुझे बहुत ज़्यादा पीटता है। मैंने कहा, बहन मैं क्या करूं? उसने कहा, आप कुछ भी करो। मैंने कहा, फिर भी बता दो मैं क्या करूं? मैंने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। उसने फिर कहा, कुछ तो दे दो, इसको विश्वास कहते हैं। मैंने तो अपना पीछा छुड़वाना था। मैंने कहा, यह ताबीज ले जा, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा। माता बहनों, मैंने कहा, अगर तेरा धनी तुझे मारे तो तू कुछ नहीं बोलेगी। 2 महीने मौन कर लेना, उसके कपड़े धोना, उसको अच्छा खाना देना, खूब सेवा करना। मुझे उस बहन का पता चल गया था, वह ज्यादा बोला करती थी। मैंने कहा, तूने बोलना नहीं है। उसने कहा, अच्छा महाराज, आप बात को मानना ही तो बड़ी बात है। वह इस बात को मान गई। 1.5 महीना बीतने के बाद उसके धनी ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा, अब तुझे क्या हो गया है? यह बता, जब भी मैं तुझे एक बात कहता था तब तो मुझे 17 बातें सुनाया करती थी और बहुत उल्टी सीधी बोला करती थी। अब मैं तुझे पीट भी लेता हूँ तब भी तू कुछ नहीं बोलती है। उसने कहा, यह मेरे गुरु का वचन है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उसने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? उसने कहा, क्या तुझे पता नहीं है? मेरे गुरु तो दिनोदिये महाराज हैं। उसके धनी ने कहा, वाह महाराज, तूने तो मेरा घर ही बसा दिया। उसका धनी उसको लेकर मेरे पास आया और उसने कहा, महाराज जी, आपने जैसा मेरा घर बसाया है वैसा आप सबका ही बसाना। मैंने पूछा, क्या बात हुई? उसने सारी ही बातें बताई कि ये बातें हुई। मैंने कहा, इस बेबे ने मेरी बात मान ली तो तुम्हारा घर बस गया। मैं कहता हूँ, इन लड़कियों में यही सबसे बड़ी कमी होती है कि ये एक सुनकर 2 सुना देंगी। मैं तो इनको देखता हूँ सो इनका भी दोष है। यह स्त्री का धर्म नहीं है कि वह अपने पति के सामने ज्यादा बातें करें। कल एक बहन कह रही थी कि पति तो परमात्मा होता है। मैं कहता हूँ कि पत्नी के लिए पति परमात्मा से भी बड़ा होता है, पर वह पति परमात्मा हो सकता है, सद्गुरु नहीं। राधा स्वामी। अपना काम तो तुम्हें ही करना है। मैं राधा स्वामी मत से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो उस शब्द से बंधा हुआ हूँ। उसको तुम चाहे राधा स्वामी कहो, चाहे सत्य कबीर कहो, नानक या दादू कहो, अथवा उसको राम, रमा हुआ राम कहो। मैं उस राधा स्वामी नाम को ही कुल मालिक समझता हूँ। राधा स्वामी नाम किसी बाबा जी का या माता जी का नहीं है। असलियत यही है कि जब तुम यह समझ गए कि राधा स्वामी किसका नाम है, सूरत का है या शब्द का है, फिर तो झमेला ही मिट जाता है। मेरे पास आने वाला कोई भी किसी भी मत का हो, ऐसा कहकर नहीं जाता कि हम पूछने के लिए आए थे और महाराज जी ने हमारी कोई बात नहीं बताई। बापोड़ा गांव का एक नाई साधु बना हुआ था। वह तो शाम में रहता है। उसका चेला मेरे पास आया। मैं कंबल बांट रहा था। मैंने कहा, क्या बात है, क्या कोई कपड़ा लेना है? उसने तैस में आकर कहा, नहीं। मैंने पूछा, फिर क्या बात है? उसने कहा, मैं तो शब्द के बारे में पूछने आया हूँ। मैंने उसका व्यवहार देखा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे गुरु ने कहा है या
और कोई बात है? उसने कहा, मेरे गुरु ने तुझे कुछ भी बताया है? सॉरी, मेरे गुरु से मुझे शांति नहीं हुई। मैंने कहा, तू खड़ा हो और भाग जा। जो तेरे गुरु ने तुझे कुछ भी बताया है उसकी हद तो तू मुझे बता, मैं आगे फिर और बता दूंगा। तू कभी भी यह न कह देना कि मेरे गुरु से मुझे शांति नहीं मिली। गुरु से तो शांति सभी को मिलती है। जिसमें खुद में ही शांति नहीं है तो गुरु क्या करेगा? तुम कहोगे कि गुरु नहीं करेगा, मैं फिर कहता हूँ कि गुरु ही करता है, परंतु जिससे काम लेना हो उसका ही करता है, हर एक का नहीं करता है। यह विश्वास करो कि अपना काम अपने आपने ही करना है। गुरु करता है, सद्गुरु को पूर्ण ज्ञान होता है, वह पूर्ण भी बना देगा। तुम्हें मंजिलों का भेद देकर तुम्हारे संशय और भूल दूर कर देगा। आगे का काम तो तुम्हें ही करना है। राधा स्वामी। ताराचंद ने तो आकटों की जमीन में ईख उपजा दी। एक बार हम महाराज जी फकीर चंद जी के पास बैठे हुए थे। दिल्ली में नंदलाल जी की कोठी पर 150-200 आदमी होंगे। वहां पर उन्होंने बातें बताई कि मैं अमेरिका से आता हुआ आगरा चला गया। मैं ये महाराज फकीर चंद जी की बातें बताता हूँ। वे आगरा में पीपल मंडी में चले गए, जहाँ आज दादाजी महाराज गद्दी पर बैठे हुए हैं। वे बहुत अच्छे हैं। वे हुजूर महाराज के सड़पोत्र हैं। महाराज जी ने बताया कि मैंने उनके साथ में बड़ी बातचीत की और उन्होंने बड़ी सेवा की। जब महाराज फकीर चंद चलने लगे तो दादाजी महाराज ने कहा, महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने तो आपकी यूं ही सेवा की और आप मुझे संत क्यों नहीं लिखते हो? आप मुझे संत लिख कर जाओ। उन्होंने कहा, क्या बताऊं? दादा साहेब ने फिर कहा, आपने तो ताराचंद को भी संत लिख दिया है। महाराज जी फकीर चंद जी ने कहा, माथुर साहब मैंने ताराचंद को संत लिखकर गलती की, उसको तो परम संत ही लिखना चाहिए था। उन्होंने ऐसी भूमि में सत्संग खड़ा कर दिया जहां पर सत्संग कोई कर ही नहीं सकता था। आपको संत कैसे कहूं? आपके तो पड़दादा सड़दादा संत थे, हुजूर महाराज जी थे। अब तो यह गद्दी तुम्हारे घर की गद्दी है। उनके बाद में उनके लड़के संत हुए गद्दी के ऊपर, और फिर उनके लड़के भी गद्दी के ऊपर संत आए, फिर उनके लड़के, और अब आप उनकी चौथी या 5वीं पीढ़ी पर हो। आपकी तो गद्दी ही चली आती है, आपको संत कैसे लिख दूं? ताराचंद ने तो एक ऐसी जगह पर सत्संग खड़ा किया है, उसने तो आकटों की धरती पर ईख उपजाई है। ये बातें मेरे ही मुंह से बतानी अच्छी तो नहीं लगी, पर क्या करूं, मुझे महाराज फकीर चंद जी की बातें याद आ गई। राधा स्वामी। बेटा मैं तेरा नाम नहीं लेता हूँ, मैं तो गृहस्थ भोगी गुरुओं की ही बातें कहता हूँ। देखिए पेज नंबर 242 और 41 पर ये महाराज जी की तस्वीरें दी रखी हैं।
राधा स्वामी, मैं सारी संगत के बीच में यह कहता हूँ कि पहली मंजिल पर जाने से कामांग ढीला पड़ जाता है, इसलिए ही स्त्री उसको छोड़ देती है और वह चौगर्दे से घिर जाता है। यह संतों का मार्ग है। अब कोई न कोई यह बात कह देगा कि तुम्हें तो यह पता नहीं है। एक संत ने कहा, मैं सतलोक में जाकर भी गिर गया। मैं कहता हूँ सतलोक में जाकर आज तक कोई नहीं गिरा है। मैंने उस संत से कहा, मैं आपकी बातें सुनता हूँ और सुन ली हैं। मैंने कहा, आपने तो यह बात भी कही थी, ऐसा कौन सा संत है जिसको स्वप्न दोष नहीं होता है। मैंने उस वक्त आपका हाथ पकड़ा था कि नहीं? उस संत ने कहा, हाँ। मैंने कहा, फिर आप कभी भी गलत न बोल देना, आपको कोई संत ही नहीं मिला था। तब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरा नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि तूने तो शादी ही नहीं करवाई। मैं तो उन संतों का नाम लेता हूँ जो गृहस्थ भोगी होकर संत बने हैं। मैंने कहा, जिनकी वासना बाकी रह जाती है तो वे सतलोक से भी गिर जाते हैं, वे तो राधा स्वामी धाम से भी गिर जाते हैं। मुझे इन सब बातों का तजुर्बा हो गया है। राधा स्वामी, मैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। मैं किसी को अपने पास से खाली हाथ नहीं जाने देता, पर एक आदमी के खाली हाथ जाने का मुझे बहुत दुख है। बालसमंद के एक ब्राह्मण ने मुझसे 1000 रुपए मांगे थे। मैंने उसको कमेटी से बात करने को कहा। मुझे उस बात का अभी भी दुख है। मैंने कभी भी किसी चीज को अपना नहीं समझा। सब कुछ सद्गुरु का है, वह अपने आप रक्षा करेगा। दिल से दुई को दूर करो। दुई का अभिप्राय है, यह मेरा प्यारा है, वह मेरा दुश्मन है। नहीं, इन बातों को दिल में मत रखो। द्वार पर आया हुआ कोई भी हो, खुले दिल से उसका आदर करो। साधु उसका नाम है जो घटिया विचारों को पवित्र करके दिखा दे। मेरा सद्गुरु सच्चा संत था। मेरा तो शायद कभी विरोध भी हो गया होगा, फिर भी इस विचार का आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। बाद में रोना पड़ता है। इन सभी बातों को समझाने का उद्देश्य यही है कि इंसानी चोले को सुधारो, लोभी मत बनो। हर प्रकार का पापी तिर सकता है पर लोभी नहीं तिर सकता। कामी तिरे, क्रोधी तिरे, पापी तिरे अनंत, लोभी जिवड़ा ना तिरे, कहें कबीर सिद्धांत। कभी कृतघ्न नहीं बनो। मुझ पर जो भी कोई भार चढ़ा देता है, मैं उसका एहसान मानता हूँ। लोभी साधु का तो मुंह तक भी नहीं देखना चाहिए। साधु किसी के लिए किसी तरह की जायदाद का संग्रह नहीं करता। उसके पास तो केवल भजन ही जायदाद होती है। उसी के सहारे सब कुछ बन जाता है। नाम ही सब का आधार है। शामलात राधा स्वामी, शामलात में सबकी सहमति आवश्यक। मेरे गांव में मैं एक पाखाना बनवा रहा था। 2-4 आदमी आकर बोले, हम इस शौचालय को नहीं बनने देंगे, इससे तो हमारा अगवारा रुक जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं नहीं बनवाऊंगा। मेरे बुजुर्ग भी और कई राजनीति वाले भी मेरे पास आए। उन्होंने कहा, आप बनवाओ, आपकी मदद के लिए पुलिस आ जाएगी। मैंने कहा, नहीं, मेरे गुरु का यह नेम था कि शामलात भूमि पर कभी डेरा न बनाना। शामलात काम में सबकी सहमति आवश्यक होती है। राधा स्वामी। राधा स्वामी, आज इतना ही। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें
और सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।